फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। इसका आंसर है प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। इनकी कॉलम बनाएंगे तो प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। तो पहला है इसमें नायलॉन। नायलॉन आप जानते हैं कि नायलॉन संश्लिष्ट तंतु है, तो यह संश्लिष्ट तंतु है। और दूसरा है इसमें ऊन। ऊन एक प्राकृतिक है, यह पशुओं से मिलता है, तो हम इसे प्राकृतिक तंतु में रखेंगे। और दूसरा है, थर्ड है रुई। रुई भी प्राकृतिक है, यह कपास से पौधे से मिलता है, तो हम इसे प्राकृतिक तंतु में रखेंगे, प्राकृतिक तंतु में रखेंगे। और रेशम भी हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, तो हम इसे प्राकृतिक तंतु में रखेंगे। और पॉलिएस्टर यह हमें प्रकृति में नहीं मिलता, यह फैक्ट्रीज या लैब्स में बनता है, इसलिए हम इसे संश्लिष्ट तंतु में रखेंगे। और है पटसन यह एक प्राकृतिक है, तो यह प्राकृतिक तंतु में रखेंगे। सेकंड है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट है, तंतुओं से तागा बनता है। तो तागा को धागा भी बोलते हैं, एक ही बात है। जो छोटे छोटे तंतु होते हैं बिल्कुल बारीक से, तो उनको कताई करते हैं, तब धागा बनता है, तो यह सत्य है। खा है, वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि तंतु कताई करते हैं, तब धागा बनता है, और धागों की बुनाई करते हैं, तब फिर यह वस्त्र बनते हैं। तो वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है कि बीच में कताई करनी पड़ती है, तो यह भी सत्य होगा। गा है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट अब आपने पढ़ा हुआ है जूट या पटसन है। जो पटसन एक पौधा होता है, उसके तने से मिलता है, तो नारियल से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यह असत्य होगा। घाय, रुई से विनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो हमने जब इस चैप्टर को समझा था, तब हमने बात की थी कि रुई जो है कपास के पौधे में लगती है, तो वो उसमें फल के रूप में लगती है, और उसमें बीज भी होता है। तो हम उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, उसमें कंगे जैसे लिए थे, एक बड़े उससे बीजों को हटाया था, तो इस प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो यह सत्य है। चाहे रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि तंतु से धागा बनता है, और धागों की बुनाई करके वस्त्र यानी कपड़ा बनता है, तो यह सत्य है। चाहे रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो पादप के तने से जो प्राप्त होता है, उसे हम जूट कहते हैं, या पटसन कहते हैं। तो जो रेशम का तंतु है, वह रेशम के कीड़े से मिलता है, तो यह असत्य है। चाहे पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, यह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, यह एक संश्लिष्ट तंतु है, तो यह असत्य है। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो काय डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो कपास, फर्स्ट है कपास पौधे से प्राप्त होता है, और सेकंड है पटसन, तो पटसन तने से प्राप्त होता है। खा है, डैश और डैश जांतव तंतु हैं।
तो ऊन और रेशम। फोर्थ क्वेश्चन है, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है रुई फल से और जूट पटसन तना से। फिफ्थ क्वेश्चन है, नारियल के तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल, आप जानते हैं कि नारियल के बाहर भी छोटे छोटे तंतु होते हैं जो तो उनसे भी धागे बनाए जाते हैं और उनसे भी वस्तुएं बनती हैं। तो इसका आंसर है पायदान और रस्सी। और इसके तंतु सख्त होते हैं जिनसे हम वस्तुएं, पायदान, रस्सी, बैग, इस तरह की वस्तुएं बनाते हैं और बोरियां भी बनती हैं। तो इनका वस्त्रों में इस्तेमाल नहीं होता। 6 क्वेश्चन है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।